अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया के कई देशों के साथ उनके तनाव को बढ़ा दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर उनकी गर्मागर्मी चल रही है, तो वहीं भारत में भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। भारत में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ट्रंप ने चीन समेत मैक्सिको और कनाडा पर भी भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ थोपकर उसने तीनों देशों से बैरमोल ले लिया है, जिससे तनाव की स्थितियां गहराती जा रही हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इसके और बुरे नकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकते हैं। टैरिफ पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये बहुत चिंता की बात है। उम्मीद है कि जो द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के साथ होगी उसमें कुछ रिलीफ मिल जाए। सिर्फ भारत ही नहीं, सब देशों का बुरा हाल है। थरूर ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में इसका बुरा असर दिखाई दे रहा है, जो कि आगे चलकर सबको झेलना पड़ सकता है। ये तो बहुत चिंतित विषय है। आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत उम्मीद है कि जो बायलैटरल टॉक्स होंगे अमेरिका के साथ, उससे कुछ आश्वास मिल जाएंगे, कुछ रिलीफ मिल जाएंगे। लेकिन हर देश में, सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में ग्लोबल मार्केट्स का हाल बुरा है। आपने जैसे कहा, प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप साहब का टैरिफ्स का मतलब कोई समझा नहीं कि इसका क्या लॉजिक में किया है, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी बहुत बुरी तरह से, मेरे ख्याल में $2 ट्रिलियन खो गए हैं करीब 2 दिन। हर देश पे ये असर हो रहा है। मेरे ख्याल में वील जस्ट हैव टू बेयर इट। ये तो नहीं है कि हमारे देश अकेला कुछ कर सकें जो कोई और ना कर सकेंगे। ये तो बहुत चिंतित विषय है। आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत उम्मीद है कि जो बायलैटरल टॉक्स होंगे अमेरिका के साथ, उससे कुछ आश्वास मिल जाएंगे, कुछ रिलीफ मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में तो ये तो काफी नेगेटिव खबर है। हर देश में, सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में ग्लोबल मार्केट्स का हाल बुरा है। आपने जैसे कहा, प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रंप साहब का टैरिफ्स का मतलब कोई समझा नहीं कि इसका क्या लॉजिक में किया है, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी बहुत बुरी तरह से, मेरे ख्याल में $2 ट्रिलियन खो गए हैं करीब 2 दिन में। तो ये तो जब हर देश पे ये असर हो रहा है, मेरे ख्याल में वील जस्ट हैव टू बेयर इट। ये तो नहीं है कि हमारे देश अकेला कुछ कर सकें जो कोई और ना कर सकेंगे। लेकिन it certainly seems that some countries will go into recession. We were better off because we had a 5.4% growth, and therefore it may come down, but it may not go into recession. What we'll have to do is ensure that we can quickly negotiate an effective bilateral trade agreement which might reduce the impact of all this on our economy, on our exports. But it depends on how successful those negotiations are. Some countries which are also exporting similar goods to America have had higher tariffs imposed upon them, and that might be a difference we could leverage to our advantage. But we'll have to see. At this stage, it's impossible to tell. No one could have foreseen such bad news in 2-3 days. It was 2nd of April that the so-called tariffs were announced. Today is the 7th. In 5 days, the world has suffered so much. God knows what lies ahead. But all we can do is, tighten our belts and see how best we can cope with all of it.